तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा तेंसुरा के एपिसोड 15 को। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस की एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। डीमन लॉर्ड गिल्ड के हारने के बाद सभी रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव एक जगह पे इकट्ठा होते हैं डिस्कस करने के लिए कि लड़ाई के बाद उन लोगों को अब क्या करना है। तभी ट्रेनी रिमुरु को चेयरमैन कह के बुलाती है और उसको कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए कहती है। ये सुन के रिमुरु थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है कि उसने कभी किसी मीटिंग का नेतृत्व नहीं किया है और उसके दिमाग में अभी जो है वो वही कहेगा। रिमुरु कहता है कि वो ऑर्क्स को किसी भी क्राइम के लिए चार्ज करने का इरादा नहीं रखता है। ये सुन के वहाँ पे बैठे सभी ऑर्क्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। रिमुरु कहता है कि उसे पता है कि इस बात से लिजर्डमैन्स खुश नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज झेली है। तो वो सभी को अपनी बात आखिर तक सुनने के लिए कहता है। वो कहता है कि इन सभी का कारण भूखमरी था जो कि अकाल पड़ने की वजह से हुआ था और अगर कोई भी किसी भी जाति का उन कंडीशंस के अंदर होता तो वो ऑर्क्स की तरह ही सेम डिसीजन लेते। रिमुरु कहता है कि इस मैटर में ये उसका बस पब्लिक स्टैंस है। तभी लिजर्डमैन का चीफ्टन रिमुरु से इस मैटर पर उसका पर्सनल राय भी पूछता है। रिमुरु कहता है कि उसने सभी ऑर्क्स के पापों को अपने सर पे ले लिया है और ये उसका डेमन लॉर्ड गिल्ड से वादा था। ये सुन के सभी ऑर्क्स थोड़े दुखी हो जाते हैं। लिजर्डमैन का चीफ्टन कहता है कि उसे ये जवाब कुछ हद तक अनफेयर लग रहा है। तभी बेनीमारू आगे आता है और कहता है कि सभी मॉन्स्टर्स के बीच एक इम्यूटेबल रूल होता है जो कि होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जब मॉन्स्टर्स एक दूसरे का सामना करते हैं तो वो इसके लिए तैयार रहते हैं। तभी रिमुरु उससे पूछता है कि तुम लोगों ने भी तो अपना घर खोया है, क्या तुम लोगों को इसका कोई शिकायत नहीं है। बेनीमारू कहता है कि ये झूठ होगा अगर उसने ना कहा तो, और अगर ऐसा इंसिडेंट दोबारा उन लोगों के साथ हुआ तो इस बार वो अपने आप को डिसग्रेस नहीं करेंगे। लिजर्डमैन का चीफ्टन कहता है कि ये एक फेयर पॉइंट है पर वो एक चीज जानना चाहता है कि आगे इन ऑर्क्स के साथ क्या होगा। रिमुरु सोचता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद अभी भी उन ऑर्क्स की आबादी 1.5 लाख के आसपास है। रिमुरु कहता है कि ये सुनने में एक सपने की तरह लगेगा पर वो चाहता है कि वो सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। लिजर्डमैन का चीफ्टन उससे इसका ठीक तरह का मतलब पूछता है। रिमुरु कहता है कि लिजर्डमैन सभी को साफ पानी और मछलियों का सोर्स देंगे और गॉब्लिन सभी को रहने की जगह देंगे। रिमुरु का शहर सबको प्रोसेस्ड गुड्स देगा और इसके बदले ऑर्क्स मजदूरी का काम करेंगे। रिमुरु कहता है कि ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा के ये सभी रेसेस एक साथ मिलकर एक एलियंस बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर वो सभी मिलकर एक देश बनाए जहाँ पे सभी रेसेस एक साथ कोएग्जिस्ट कर सके। तभी सभी ऑर्क्स रिमुरु के सामने झुक के उसको शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं कि वो अपनी सारी जिंदगी रिमुरु के लिए काम करने के लिए लगा देंगे। तभी लिजर्डमैन का चीफ्टन उससे कहता है कि वो लोग भी उसके साथ फोर्सेस ज्वाइन करके बहुत खुश होंगे। तभी ट्रेनी खड़ी होती है और कहती है कि फॉरेस्ट के केयरटेकर होने के नाते वो रिमुरु को ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा के न्यू चांसलर के रूप में एक्नॉलेज करती है और वो डिक्लेयर करती है कि जुरा फॉरेस्ट एलियंस रिमुरु के अंडर एस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर ट्रेनी रिमुरु के सामने झुकती है और ये देख के बाकी सब भी रिमुरु के सामने झुक जाते हैं। ये देख के रिमुरु थोड़ा नर्वस हो जाता है और सोचता है कि वो अब सभी को मना नहीं कर सकता और वो प्रेशर में आके चांसलर का पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जब बेनीमारू और बाकी सभी बाहर जा रहे होते हैं तभी उनको वहाँ पे ऑर्क का लीडर मिलता है जो कि उन लोगों के सामने झुक जाता है। वो बेनीमारू से कहता है कि वो कितनी भी माफी मांग ले ये काफी नहीं होगा, वो माफी के तौर पे उसका सर ले ले और बाकी ऑर्क्स को माफ कर दे। बेनीमारू उसे बताता है कि लड़ाई के बाद उन लोगों ने रिमुरु को कहा था कि वो लोग रिमुरु के अंडर ही काम करेंगे और रिमुरु ने उन लोगों को ऑफिशियल टाइटल्स भी दिए हैं, जहाँ पे शियोन को रिमुरु का बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी का पोजीशन मिला है, हाकुरो को इंस्ट्रक्टर का पोजीशन और सोई को स्पाई का पोजीशन, शुना को होली प्रिंसेस और कुरोबे को स्वॉर्ड स्मिथ का पोजीशन मिला है और फाइनली बेनीमारू को समुराई जनरल का पोजीशन। बेनीमारू कहता है कि वो अभी मिलिट्री अफेयर्स का इंचार्ज है और वो उस ऑर्क के जैसा एक केपेबल फाइटर को खोना नहीं चाहेगा। बेनीमारू उससे कहता है कि अगर वो रिमुरु को सर्व करने में उसका बेस्ट देगा तो वो इसे ही उसका एपोलॉजी समझेगा। तभी वो ऑर्क उन लोगों के सामने इमोशनल होकर सर झुका के कहता है कि वो अपने पिता किंग गेल्ड की कसम खाता है कि वो ऐसा ही करेगा। तभी हम देखते हैं कि रिमुरु ये सब छुप के देख रहा होता है और वो सोचता है कि बेनीमारू बहुत ही अच्छा बंदा है और वो इस ऑर्क को एक नाम देगा ऑर्क्स के न्यू लीडर के रूप में। इसके बाद अगले दिन रिमुरु उस ऑर्क को उसके पिता का ही नाम देता है एंड फिर ऑर्क्स का नया रूलर गिल्ड ऑर्क किंग में इवॉल्व हो जाता है। इसके बाद रिमुरु को 10 दिन लग जाते हैं बाकी 1.5 लाख ऑर्क्स को नाम देने में, जिसकी वजह से वो फिर से स्लीप मोड में चला जाता है। इसके बाद हमें लिजर्डमैन के चीफ्टन को दिखाया जाता है
जिसको रिमुरु ने आबिरू नाम दिया था और उसके सामने अभी उसके बेटे गाबिरू की बगावत का जुर्म का फैसला सुनाया जा रहा था। गाबिरू सोच रहा होता है कि उसको तो डेथ पेनल्टी ही मिलने वाली है। उसे बस एक ही बात का दुख है कि वो रिमुरु से पूछ नहीं पाया कि उसने उसके जैसे एक निकम्मे बुद्धू को क्यों बचाया। तभी लिजर्डमैन का चीफ्टन अपना फैसला सुनाता है और वो गाबिरू का वहाँ से बहिष्कार कर देता है और वो कहता है कि गाबिरू अपने आप को कभी भी एक लिजर्डमैन नहीं कहेगा। इसके बाद गाबिरू को वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसको उसका वोर्टेक्स स्पीयर भी दे दिया जाता है। फिर गाबिरू जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके 3 अंडरलिंग उसके लिए वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। वो कहता है कि वो भी गाबिरू के साथ ही चलेंगे और ये सुन के गाबिरू बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि वो उन सबका ख्याल रखेगा और वो उन सबको उसको फॉलो करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें एक क्लाउन मास्क पहने वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से कहता है कि तुम तो बहुत ही परेशान हो गए कि एक नया डीमन लॉर्ड पैदा नहीं हो पाया। तभी हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि उसने एक इंटरेस्टिंग साइट देखी है और अभी उसे उस स्लाइम का क्या करना चाहिए। तभी वो क्लाउन मास्क पहने वाला बंदा खड़ा होता है और उससे कहते हैं कि अगर उसको कोई मदद चाहिए तो वो उसको जरूर याद करे और वो क्लाउन मास्क पहने वाला बंदा उसको डीमन लॉर्ड क्लेमन कह के बुलाता है। इसके बाद हमें रिमुरु के शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा होता है। सभी ऑर्क्स हाई ऑर्क्स में इवॉल्व हो गए थे और वो काइजिन के इंस्ट्रक्शन के अंडर नए नए काम सीख रहे थे जो कि बहुत ही बड़े एक डिपेंडेबल वर्कफोर्स बन चुके थे। रिमुरु ने अपने टाउन में वाटर सिस्टम, स्विच सिस्टम और फ्लशिंग टॉयलेट्स भी बनवाए थे। तभी रिमुरु के पास सोई आता है और कहता है कि एक इमरजेंसी है। इसके बाद हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कई सौ नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि पेगासस पे बैठ के आ रहे होते हैं और उन सभी को ड्वार्फ्स के राजा गाजेल द्वार को लीड कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सभी इकट्ठा होते हैं और बेनिमारू रिमुरु से पूछता है कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। रिमुरु कहता है कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो वो लड़ाई अवॉइड करना चाहता है और अगर लड़ाई हुई तो वो टाउन के सभी लोगों को सेफ जगह पे ले जाने के लिए कहता है और तब तक वो उन लोगों को रोकेगा। इसके बाद रिमुरु गाजेल द्वारगो के सामने अपने असली फॉर्म में आता है। वो उसे कहता है कि उसका नाम रिमुरु है और वो जुरा फॉरेस्ट एलियंस का चांसलर है। रिमुरु उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, जहाँ पे गाजेल द्वारगो कहता है कि वो यहाँ पे देखने आया है कि रिमुरु असल में क्या है और वो अपने तलवार से रिमुरु का असली नेचर एक्सपोज करेगा। और रिमुरु ने इस फॉरेस्ट का चांसलर होने का दावा किया है तो वो रिमुरु को दिखाएगा कि वो असल में कहाँ पे स्टैंड करता है और फिर वो रिमुरु को उसके साथ लड़ने का प्रपोजल देता है। रिमुरु उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो उसको झूठा बोलने के लिए समक जरूर सिखाएगा। इसके बाद वो दोनों डुएल के लिए तैयार होते हैं। गाजेल द्वारगो कहता है कि अगर रिमुरु उसके पूरे अटैक्स के चेन को रोक पाया तो रिमुरु जीत जाएगा। तभी वहाँ पे ट्रेनी आ जाती है और वो कहती है कि वो इस कॉन्टेस्ट को एक विटनेस के रूप में सर्व करेगी। ये देख के गाजेल द्वारगो सरप्राइज हो जाता है और वो रिमुरु से उसको झूठा कहने के लिए माफी मांगता है और उसको रिमुरु के सिचुएशन के बारे में अब थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। पर ये मामला रिमुरु के नेचर को जज करने से अलग है और जब तक वो दोनों नहीं लड़ेंगे तब तक उसे पता नहीं चलेगा। रिमुरु कहता है कि वो ये लड़ाई जीतेगा और उसे समझाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी ट्रेनी लड़ाई शुरू करने का सिग्नल देती है। इसके बाद ग्वाजेल द्वारगो के साथ रिमुरु की लड़ाई शुरू होती है और ग्वाजेल द्वारगो रिमुरु के ऊपर भारी पड़ रहा था। रिमुरु सोचता है कि गाजेल द्वारगो सच में बहुत ताकतवर है पर वो ये लड़ाई हार नहीं सकता। इसके बाद गाजेल द्वारगो अपना फाइनल अटैक हेज थंडर ऑफ हेवन अर्थ का इस्तेमाल करता है। तभी रिमुरु उसके पहले अटैक को डॉज करता है। तभी उसको पता होता है कि अगला अटैक ऊपर की तरफ से आता है और वो उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है। ये देख के गाजेल द्वारगो हंसने लगता है और कहता है कि रिमुरु उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो गया है। ट्रेनी तभी इस कॉन्टेस्ट को खत्म करती है और रिमुरु को विनर डिक्लेयर करती है। तभी गाजेल द्वारगो कहता है कि रिमुरु के साथ तलवार चलाने के बाद अब उसे पता चल चुका है कि रिमुरु कोई इविल बीइंग नहीं है। गाजेल द्वारगो कहता है कि वो बहुत ही इम्प्रेस है कि रिमुरु उसके अटैक थंडर ऑफ हेवन एंड अर्थ को रोक पाया। रिमुरु कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था क्योंकि उसका मास्टर उसके ट्रेनिंग में यही अटैक यूज करता है। तभी हमें पता चलता है कि हाकुरो ने ही गाजेल द्वारगो को ये अटैक बचपन में सिखाया था जब वो जंगल में खो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रिमुरु गाजेल द्वारगो के साथ मीटिंग कर रहा होता है। गाजेल द्वारगो कहता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि ऑर्क लॉर्ड को किसने हराया और वो उसका दोस्त होगा या दुश्मन। तभी गाजेल द्वारगो पूछता है कि रिमुरु को क्या उसके साथ एक ट्रीटी में आने का इंटरेस्ट है। वो कहता है कि अगर रिमुरु का इस पूरे फॉरेस्ट के ऊपर कंट्रोल आ गया तो रिमुरु इसके नेशन से भी ज्यादा ताकतवर और अमीर होगा और ये रिमुरु के लिए भी अच्छा होगा कि तब गाजेल द्वारगो का नेशन उसको सपोर्ट करेगा। रिमुरु उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो उन लोगों को एज ए नेशन एक्नॉलेज कर रहा है। गाजेल द्वारगो कहता है कि इससे दोनों साइड को ही बेनिफिट होगा और दोनों ही प्रॉफिट में रहेंगे। रिमुरु कहता है कि उसे भी इसमें रिफ्यूज करने के लिए कोई रीजन नहीं दिख रहा और वो ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। तभी गाजेल द्वारगो रिमुरु से उसके नेशन का नाम पूछता है। रिमुरु थोड़ा सोचने के
बाद बताता है कि उसके नेशन का नाम होगा दी जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन। ये सुन के बाकी सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो उनके कैपिटल सिटी का नाम रीमुरु रखेंगे। रीमुरु पहले थोड़ा एम्बेरेस्ड होता है पर सबको खुश देख के वो भी मान जाता है। इसके बाद रीमुरु और गाजेल द्वारगो हाथ मिलाते हैं और इस डील को फाइनल करते हैं और इसी दिन जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन और कैपिटल सिटी रीमुरु नाम इतिहास के पन्नों में छप चुका था। एंड एपिसोड 15 यहीं पे खत्म हो जाती है।